पीर तरीक़त हामी सुन्नत खलीफा महमूद सुन्ना हज़रत मौलाना अलहाज शाह अफ़ज़ालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू औलादकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, हम और आप आज जिस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, ये मदरसा इमदादुल उलूम का जलसा-ए दस्तारबंदी है। हमारे वो अज़ीज़ तलबा कि जिनको अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ क़ुरआन पाक की दौलत अता फरमाई है, उनकी दस्तारबंदी का अमल इंशाअल्लाह अभी आपके सामने होगा। सबसे पहले इन बच्चों को मुबारकबाद देना कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है और फ़ज़ल है कि उनको ये नेमत नसीब फरमाई है। अल्लाह इसको मुबारक करे और पूरी ज़िंदगी इसके हुकूक़ की अदायगी की इनको तौफ़ीक़ अता फरमाता रहे। और ज़ाहिर है कि इनको ये जो नेमत मिली है, ये मदरसे के पूरे मदरसे के असातिज़े किराम, अमला, मुआविनीन, सरपरस्तान, सब के सब की मेहनतों के नतीजे की बुनियाद पर ये नेमत इनको मिली है। लिहाजा ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह पाक मेहनतों को कबूल फरमाए और इदारे को तरक्कियात से नवाजे। दूसरी बात, जलसे की नशिस्त ऐसी है कि हम तो वैसे ही कमज़ोर आदमी हैं, शायद ज़्यादा देर बात न हो पाए, क्योंकि जो प्रोग्राम जलसे वगैरह होते हैं ये बड़ों के लिए होते हैं और बच्चों के लिए दीनी मदारिस होते हैं। सब बच्चे सामने बिठा दिए गए, जैसे दरसगाह में पढ़ाई होती है, तो अब जाहिर वहाँ बयान क्या करेगा आदमी। बयान करने के लिए कुछ थोड़े समझदार सामने बैठे तो फिर आदमी का दिल खुलता और बयान करता। क्योंकि हम लोग मदरसे के पढ़ाने वाले लोग हैं, तो अब आप हजरात सामने बैठे हो, वो भी माशाल्लाह ई कदर आ कदर हैं जिनको देख के तबीयत और जो कुछ मजबून ख़त्म हो जाता है। अब बैठा रहने दो, तो हो गई बात ख़त्म, हमको चंद मिनट चंद बात करना है, बस छोड़ दो। मैंने इस वक्त आपके सामने दो रिवायतें पढ़ी हैं। सबसे पहली रिवायत, एक रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरीमू औलादकुम। देखिए, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं और उसके एहसानात इस कदर हैं कि कोई आदमी अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, तो कोई उसको शुमार नहीं कर सकता है। अगर कोई इरादा भी करे तो पूरी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन नेमतों का शुमार नहीं हो पाएगा। कुरान मजीद ने भी एक मौके पर फरमाया है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो फरमाया कि उसको तुम शुमार नहीं कर सकते हो। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत औलाद की भी है कि अल्लाह पाक किसी को औलाद दे दे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे दोनों हो, वो सब अल्लाह की नेमत है, अल्लाह पाक का एहसान है जिनको अल्लाह ने ये अता फरमाया। औलाद की ख्वाहिश फितरी तौर पर हर शख्स को होती है,
बल्कि हजराते अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी औलाद की ख्वाहिश हुई और तमन्ना हुई, लेकिन उनकी ख्वाहिश औलाद की दूसरे नुक्ते नज़र से है और हम लोगों की ख्वाहिश औलाद की दूसरे नुक्ते नज़र से है। लेकिन बहरहाल अंबियाए किराम का औलाद की ख्वाहिश होना और औलाद का मांगना, ये इस बात को बता रहा है कि अल्लाह पाक को औलाद का देना इंतहाई पसंद है। क्योंकि अल्लाह को अगर पसंद न होता तो नबी किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करता है जो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की नापसंद हो। उसकी पसंद होना गोया वो अल्लाह की पसंद है। इस बुनियाद पर औलाद ये अल्लाह पाक की नेमत है, लेकिन इस नेमत के कुछ तकाजे हैं। मैं मुख्तसर तौर पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये औलाद अमानत भी है और नेमत भी है। नेमत का तकाजा क्या है कि उसको नेमत समझना और इस नेमत के मिलने पर शुक्रगुजार होना कि अल्लाह आपने ये नेमत हमको अता फरमा दिया। उसी के साथ में ये जो नेमत हमको मिली हुई है ये अमानत है। अमानत का मतलब ये है कि अब हमारे ज़िम्मे इनके ताल्लुक़ से हुकूक हैं, उन हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करना और इस बात की कोशिश करना कि अल्लाह पाक ने ये अमानत की शक्ल में जो हमको औलाद अता फरमाई है, हम इसकी फ़िक्र करें कि इसका पूरा पूरा हक अदा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर तवज्जो दिलाई और फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। मेरे आका हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर दुनिया में आने वाला बच्चा, दुनिया में जो पैदा होता है, अल्लाह पाक उसको दीने हक के कबूल करने की इस्तेदाद और सलाहियत रखते हैं, उसको देते हैं ताकि वो हक को कबूल करे, सही बात को माने और तस्लीम कर ले। इसकी सलाहियत अल्लाह पाक हर बच्चे में अता फरमाते हैं। जब हर बच्चे में दीन के कबूल करने की, हक के कबूल करने की, सही और सच बात के मानने की इस्तेदाद और सलाहियत अल्लाह ने रखी है, तो अब वालिदैन के ज़िम्मे ये ज़रूरी है कि उन बच्चों की परवरिश, उनका पालना दीनी अंदाज पर होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ शरीयत का हुक्म भी है कि जब बच्चा पैदा हो तो पैदा होने के बाद सबसे पहला अमल जो किया जाए वो ये कि दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत शरीयत का हुक्म है। हम लोग इसका एहतमाम करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें कि एक शरीयत का हुक्म ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे अल्लाह पाक हमको एक पैगाम देना चाहते हैं। वो पैगाम ये देना चाहते हैं कि जिस तरह इस आने वाले बच्चे के कान में सबसे पहली जो आवाज़ गई है वो तौहीद की आवाज़ गई है, वो रिसालत की आवाज़ गई है, वो दीन की आवाज़ गई है, लिहाजा वालिदैन की जिम्मेदारियों में है कि पहली जो उन्होंने सदा और आवाज़ लगाई है, अब इनको ऐसा माहौल दें जो दीनदाराना माहौल हो, ताकि वो जो सदा इसमें गई है वो रंग इनकी ज़िंदगियों में चढ़ जाए। इसलिए औलाद हमारे लिए जहाँ नेमत है वहाँ अमानत है। उलमा ने अमानत के ताल्लुक़ से लिखा है कि अमानत का हक ये है कि जिस तरह अमानत हवाले की गई है बिल्कुल उसी तरह उसको वापस करना, यह है अमानत और दियानत की बात। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए अर्ज करूं, अगर किसी आदमी ने मान लीजिए 500 नोट की गड्डी लाके हवाले कर दी, अब हम ये चाहें
कि ये 500 के नोट रख लें और इसके बजाय 200 वाले नोट तब्दील कर दें, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। या उसने जो गड्डी दी है बिल्कुल साफ सुथरा और असली उम्दा किस्म के नोट है, अब हम रद्दी दागदार कटे पिटे वो उसके हवाले कर दें, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी तरह से अगर हम उसी तरह की गड्डी बदलना चाहें, इसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि बेआईनी ही वो जिस शक्ल के अंदर है उसी तरह उसको बाकी रखना और उसकी हिफाजत करना, वह अमानत का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर अमानत का मतलब ये हुआ कि हम खुर्द-बुर्द कर लें, हम उसको इस्तेमाल कर लें, हम उसको तब्दील कर लें, ये खियानत कहलाएगी। बिल्कुल इसी अंदाज पर ये औलाद, ये लड़के और लड़कियां अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ये अमानत है। अमानत का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने इनमें जो इस्तेदाद और सलाहियत दीन के ताल्लुक से, हक के कबूल करने के ताल्लुक से, इस्लाम पर अमल करने के ताल्लुक से जो रखी है, उस इस्तेदाद को बढ़ाना, उसकी हिफाजत करना और उसके मुताबिक इनकी तरबियत करना, ये वालिदैन की जिम्मेदारियों के अंदर है। इस बुनियाद के ऊपर बच्चों की दीनी तालीम दिलाना और उनको कुरान की तालीम दिलाना, उनको इस्लामी आदाब सिखाना, उनका मिजाज दीनी बनाना, उनका जहन दीनी बनाना, ये हर माँ बाप, हर सरपरस्त की जिम्मेदारियों है। आज हम लोग अपनी औलाद के ताल्लुक से हर शख्स इस बात की फिक्र करता है कि हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारी अपनी जिंदगी में ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर आदमी इस बात की फिक्र में रहता है कि हमारी जो औलाद है इनका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हम ये फिक्र में रहते हैं कि हम जब दुनिया से जाएं तो इनका बैंक बैलेंस हो, इनका कारोबार हो, इनके पास दौलत हो, ताकि हमारे ये बच्चे बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। यकीनन ये फिक्र गलत नहीं है, ये फिक्र सही है। हर माँ बाप को इसकी फिक्र करना और सरपरस्तों को इस पर तवज्जो देना, इससे बिल्कुल मना नहीं किया गया। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमारी अपनी जिम्मेदारियों में है वो ये कि अपनी औलाद, अपनी नस्लों पर दीनी एतबार से हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत कर लें कि हमें इस बात पर इत्मीनान हो जाए कि हमारे ये बच्चे हमारी जिंदगी में अपने पैरों पर ये खड़े हो जाएं दीनी एतबार से, और मरने के बाद हमारे बच्चे दीनदार बन करके जिंदगी गुजारें। इतनी फिक्र कर लेना और इत्मीनान कर लेना, ये बच्चों का हमारे ऊपर हक है। आप कोई भी आपको असरी तालीम से वकील बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कोई नहीं मना करता, बल्कि खूब तालीम दे, लेकिन इब्तिदाई तौर पर उनकी बुनियाद दीनी एतबार से मजबूत कर लेना चाहिए। उनको इतनी बातें जहन में बैठाल देना चाहिए कि हमारा पैदा करने वाला कौन है, हमारा मालिक और खालिक कौन है, हमारा माबूद कौन है, उसकी क्या सिफात है, क्या कमालात हैं, क्या औसाफ हैं, हमारा नबी कौन है, हमारा पैगंबर कौन है, हमारी किताब क्या है। ये मोटी मोटी चीज़ों जो अकीदों की थी, एक वक्त था हमारे घरों में बच्चों की तरबियत और तालीम के सिलसिले में इतनी फिक्र और इतनी तवज्जो दी जाया करती थी कि जब घर में उम्मीद से हो जाती मस्तूरात तो बाकायदा घर के लोग इसका एहतमाम करते थे कि जब तक ये नेमत बाहर नहीं आ रही है उस वक्त तक कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम और उसकी फिक्र किया करते थे ताकि इसका आने वाले बच्चे पर असर पड़े। आप सोच रहे होंगे कि बच्चा तो अभी माँ के पेट में है और बाहर की तिलावत का और जिक्र का क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी सोच है, हकीकत क्या है मैं आपसे अर्ज करूं। देखिए, बाज़े इलाज ऐसे भी हैं जब मरीज
ऐसी पोजीशन पर आ जाता है कि दवा का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो उस वक्त में दवा सुंघाई जाती है। और क्यों सुंघाते हैं? ताकि मसामात के जरिए से दवा अंदर पहुंचे और फिर वो अपना काम करना शुरू कर दे। तो जब इंसानों की बनाई हुई दवा में और तरीक़े इलाज के अंदर ये असर है कि मसामात के जरिए से अंदर जा कर के वो मरीज के मर्ज में तब्दीली पैदा कर सकता है, तो यकीनन कुरान पाक और अल्लाह के जिक्र के जो अनवारात और तासीरात हैं वो यकीनन मसामात के जरिए से अंदर जाएंगे और आने वाले बच्चे के ज़हन और दिमाग पर असर डालेंगे। इसीलिए हजरत शेख, मैं एक वाक़या अर्ज करूँ हमारे अपने बुजुर्गों में, शेखुल हदीस हजरत अक़दस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमा के सिलसिले में और उनके ख़ानदान में एक दस्तूर था कि जब बच्चे की विलादत का ज़माना जूं करीब हो जाता तो मस्तूरात बैठ करके कुरान की तिलावत करती थी, जिक्र किया करती थी, तस्बीह पढ़ती थी, अल्लाह का नाम लिया करती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि हजरत शेख के वालिद जब पैदा हुए थे तो पाव पारे के हाफिज थे वो। ये इस बुनियाद के ऊपर कि वो माहौल उनको दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम अपनी औलाद के ताल्लुक से दीनी सिलसिले में और उनको मुसलमान बनाने के लिए, उनके ईमान को मजबूत करने के लिए, उनके अकीदों को दुरुस्त करने के लिए जैसी तवज्जो होना चाहिए थी वैसी तवज्जो हम नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग इस तरफ खास तौर पर तवज्जो दें ताकि हमारे ये बच्चे जो एक अमानत हैं, हम इस अमानत का हक अदा कर दें दीनी ताल्लुक के एतबार से। मैंने अर्ज किया था, दुनियावी एतबार से किसी ने किसी तालीम को कभी मना नहीं किया है, लेकिन इस तरफ तवज्जो देना। आज हमारे घरों का माहौल कैसा है हम सब खूब जानते हैं। हमारे घरों का माहौल फासिकाना है, फाजिराना है। जिन घरों से तिलावत की आवाज़ आना चाहिए थी आज गाने बाजी की आवाज़ आ रही है। जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था आज रंगीन मोबाइल उनके हाथों के अंदर मौजूद है। और वो गंदी तस्वीरों को जो ईमान को बर्बाद करने वाली हैं इन बच्चों के हाथों में, और उनका मुस्तकिल जब मशगला ये रहेगा तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस बात की कि बच्चे बड़े होने के बाद में ये मस्जिद को आबाद करेंगे, दीनदार रहेंगे, दीन पर बाकी रहेंगे। इसलिए दोस्तों, भाइयों, अल्लाह मुझे भी और आपको भी औलाद के ताल्लुक से दीनी फिक्र की तो तौफीक नसीब फरमा दे। सबसे पहला अमल क्या है? उनको दीनी तालीम देना, और दीनी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत करना, उनका जहन बनाना, उनका मिजाज बनाना और उनको दीनदार बनाने की फिक्र करना, और कुरान पाक की तालीम, ये बुनियादी चीज़ जिसकी हमको फिक्र करना है। मैंने जो रिवायत पढ़ी दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुकुम, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर कौन है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। जाहिर है अल्लाह सबसे अफजल, लिहाजा उनका कलाम भी सबसे अफजल, लिहाजा अब इस कलाम में जो लगेगा वो भी अफजल हो जाएगा। कुरान मजीद की तिलावत का करना, कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का देखना, कुरान मजीद का सुनना, कुरान मजीद का सुनाना, ये सब इबादत है, ये सब सवाब की चीज़ है। इस बुनियाद पर बच्चों के ताल्लुक से मैंने गोया मुख्तसर तौर पर अर्ज किया कि इन बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारियों के अंदर है। और तालीम और तरबियत से मुताल्लक एक बात अर्ज कर दें आपसे, रिज़्क़ हलाल की फिक्र हो, हम हलाल खुद भी खाएं और दूसरों को भी हलाल, बच्चों को हलाल की फिक्र करें। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारी जो याफ्त है, हमारी जो आमदनी हो वो हलाल हो, तय्यब हो, जायज़ हो और आला किस्म की पाकीज़ा हो। क्यों? जब हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ इनके पेट में जाएगा तो उसके असरात मुरत्तब होंगे। और अगर हमने इनके खाने पीने के अंदर इसका एहतमाम न किया तो याद रखिए, जैसी ग़िज़ा होगी वैसा खून बनेगा, और जैसा खून बनेगा वैसे ही जज्बात पैदा होंगे। अगर पाकीज़ा खून है तो पाकीज़ा जज्बात होंगे, आमाल सालिहा की तरफ ज़हन चलेगा, दीनदारी की कोशिश करेगा आदमी।
लेकिन अगर गड़बड़ सड़बड़ ग़िज़ा पहुंचा दी तो फिर बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी बच्चों के ताल्लुक़ से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा करने की फ़िक्र नसीब फरमाए। और इन्हीं कलिमात पर अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।